हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएलएस। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए हम समझेंगे कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स के फंक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे। और यहाँ जो आप समझेंगे इसके सिवा क्वेश्चन शायद ही बनेगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला पार्ट क्या आता है। सबसे पहला पार्ट आता है आपका ओवरी। क्या आता है आपका? ओवरीज। अब यहाँ पे आप देखिए कि ओवरीज क्यों लिखा मैंने। तो ओवरीज इसलिए लिखा क्योंकि एक फीमेल बॉडी में देर आर टू नंबर्स ऑफ ओवरीज, मतलब दो ओवरीज होते हैं, एक और एक, दो ओवरीज। देर आर टू ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो फीमेल के बॉडी में ओवरीज, देर आर टू नंबर ऑफ ओवरीज। जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है ओवरीज। देर आर टू इन नंबर्स। ओवरीज से ही जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट होता है वो कहां बनता है? वो बनता है ओवरीज में, जिसको हम लोग एग शेल और ओवा भी बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग शेल और ओवा। क्लियर? ओवरीज में ही फीमेल गैमेट बनता है। तो ओवरीज का मेन काम क्या है? ओवरीज का मेन काम है कि वहीं पे फीमेल का गैमेट जो कि एग शेल और ओवा है वो वहीं पे सिंथेसाइज और रिलीज होता है वहीं से। समझ में आया? अब इसके साथ साथ ओवरीज का एक और काम होता है, वो क्या होता है? ये फीमेल हार्मोन भी रिलीज करते हैं। फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन में आप देखेंगे कि दो हार्मोन रिलीज करते हैं ओवरीज ऑफ द फीमेल्स। जैसे एक है आपका, मान लीजिए पहला है आपका ईस्ट्रोजन। क्या है? ईस्ट्रोजन। और आपका दूसरा है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, है ना? तो पहला है आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स भी ओवरीज से रिलीज होते हैं और साथ में ही फीमेल गैमेट, एग और ओवम भी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ओवरीज। ये दो काम है आपका ओवरीज का। अब जो यहाँ पे आपका ईस्ट्रोजन है, इसका क्या रोल होता है? ईस्ट्रोजन का रोल होता है फीमेल बॉडी में। देखेंगे आप, एक फीमेल बॉडी में जब एक फीमेल का बॉडी 12-13 इयर्स के ऊपर जाता है, एडोलेसेंस पीरियड में एंटर करता है, तो फीमेल बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है। वो सारा चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हेल्प करता है ड्यूरिंग, ये क्या करता है? प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूटेरस होता है उसको प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, सो प्रोजेस्टेरॉन का काम वही होता है। ठीक है, टू प्रिपेयर द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये दो हार्मोन का ये दो रोल है और ये है आपका पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ओवरीज। ठीक है, जो आपका सेकेंड रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका आ जाएगा, देखते हैं हम लोग। ओवरी के बाद आएगा आपका, नेक्स्ट में आएगा आपका फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्या है आपका? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो है उसको हम लोग दूसरा एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए, है ना? बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ फैलोपियन ट्यूब याद करके चले जाते हैं। एग्जाम में फैलोपियन ट्यूब वाला ही क्वेश्चन ओविडक्ट के नाम से याद आता है और वो सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको दोनों नाम याद होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट सेम होता है। अब फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो भी टू इन नंबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक ओवरी है इस तरफ और ये दूसरा ओवरी है इस तरफ, सो वन फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एक फैलोपियन ट्यूब दूसरा ओवरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? तो दो फैलोपियन ट्यूब होता है एक साथ। समझ में आया आपका? तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे एक लाइन में अगर आपको उसका फंक्शन याद रखना है तो वो क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि दे आर आल्सो टू इन नंबर्स। फैलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो टू इन नंबर्स। ठीक, टू, है ना? और दूसरा फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? इसको बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है ना? तो कहां होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो ऐसा एक जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपको डाउट है तो मैं समझा देता हूं। देखिए, मेल बॉडी से ये मेल गैमेट आएगा, फीमेल बॉडी से ये फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, और दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। जैसे ही ये फ्यूजन होता है तो ये जो फ्यूजन हुआ, दोनों गैमेट का जो फ्यूजन हुआ, ये कहां पे होता है? ये यहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसीलिए, और फ्यूजन होते ही क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको फंक्शन याद रखना है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है आपका यूटेरस। थर्ड इज योर यूटेरस।
अब देखिए, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट एंटर्स द फीमेल बॉडी, जहां पे वो फीमेल गैमेट जो है वो ओवरी से निकल के, जो फीमेल गैमेट है, हमने बोला, हमने अभी भी पढ़ा कि जो ओवरीज होता है वहां से एक सेल रिलीज होता है और रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे वेट करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। कौन? एग सेल इन द फीमेल बॉडी। जो मेल गैमेट होता है, जो स्पर्म सेल होता है, जो मेल गैमेट होगा वो यहां तक पहुंचता है और फिर दोनों में फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन होने से ही दोनों का फ्यूजन होता है, दैट पार्ट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है आपका जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये क्या होता है बताइए? ये जाइगोट क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करके क्या बनाता है? एम्ब्रायो। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो। अब ये जो एम्ब्रायो है, यही एम्ब्रायो, ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका जो डेवलपमेंट का टाइम होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। कितना? 9 मंथ्स। तो यही एम्ब्रायो जो है ये अब मदर का वुम्ब में बोला जाता है। कहां पे? वुम्ब में। वो 9 मंथ्स तक डेवलप होता है और एक न्यू बेबी बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म टोटली डेवलप हो जाता है। तो वो जो डेवलप होता है, ये जो एम्ब्रायो डेवलप होता है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है यूटेरस। समझ में आया क्यों बोलते हैं? अब इसीलिए इसीलिए जो आपका यूटेरस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका फंक्शन क्या है? एक लाइन में अगर आपको याद रखना है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यानी कि जाइगोट बनने के बाद, एम्ब्रायो बनने के बाद, वो जो एम्ब्रायो था, ये जो जैसे हम लोग मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बना? एम्ब्रायो। ये जो एम्ब्रायो है ये आपका यूटेरस में जाके, ठीक है, यूटेरस में जाके ये इम्प्लांट हो जाता है, मतलब वहां पे जाके सेट हो जाता है, सेटल हो जाता है और उसका डेवलपमेंट फर्दर वहीं पे होता है। इसलिए यूटेरस को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? फोर्थ जो आपका पार्ट है वो है आपका, फोर्थ पार्ट इज योर सर्विक्स। ठीक है, नाउ सर्विक्स इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट बिटवीन द यूटेरस एंड वजाइना। यूटेरस और वजाइना के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज सर्विक्स। इसके बारे में आप इतना ही याद रखिए कि इट इज अ पार्ट बिटवीन यूटेरस एंड वजाइना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट part of the female reproductive system, number 5 is your vagina. ठीक है, vagina। अब इसका क्या फंक्शन है? तो हमने पढ़ा कि जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट ओवरी से प्रोड्यूस होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में इट वेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए वेट करता है? मेल गैमेट के लिए, है ना। अब मेल गैमेट फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, उसके बाद वो उसके थ्रू आते 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 फिर वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, राइट। उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो किस पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू मेल गैमेट जो स्पर्म सेल है वो एंटर करता है इन द फीमेल बॉडी, दैट इज योर वजाइना। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट थ्रू विच स्पर्म एंटर्स। ठीक है, स्पर्म सेल जो कि मेल गैमेट होता है, ये फीमेल बॉडी में किस पार्ट से एंटर करता है? थ्रू द वजाइना। क्लियर? एंड इट रीचेस द फेलोपियन ट्यूब जहां पे एग सेल इज वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। सो दीज आर द 5 पार्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर, है ना, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। और ये फंक्शंस अगर आप याद रखते हो तो इससे बाहर से क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ब्रेक डाउन करके आते हैं। जैसे कि 5 मार्क्स का है तो 2 2 और 1, है ना, या 1 1 का 3 और एक 2 का मार्क्स, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको और दो चीज का फंक्शन पता होना चाहिए। वो दो पार्ट और क्या है? एक है आपका प्लेसेंटा, PLA, प्लेसेंटा, एक है आपका प्लेसेंटा, और दूसरा है आपका विली। दूसरा क्या है? विली। अब ये जो प्लेसेंटा है ना, इसका फंक्शन आपको याद रखना है। पहले आप समझिए कि प्लेसेंटा प्रेजेंट कहां है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, इट इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। यानी कि जो यूटेरस होता है, मान लीजिए मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए जो यूटेरस होता है, अब यूटेरस का जो ये वॉल है, ये जो वॉल है, इसके अंदर यहां एम्बेडेड होता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो यूटेरस का जो यूटेरिन वॉल होता है उसमें एम्बेडेड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। अब आ जाइए इसका फंक्शन पे। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा का फंक्शन है, पहला प्लेसेंटा का फंक्शन ये है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट
प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? नरिशमेंट बोल लीजिए या न्यूट्रिशन बोल लीजिए, टू एम्ब्रायो। ठीक है, क्योंकि देखिए जो एम्ब्रायो है ना वो अभी डेवलप हो रहा है, तो वो अपना न्यूट्रिशन खुद तो बना नहीं सकता, राइट? तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? उसको न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अब मदर का बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन तो उसको मिल नहीं सकता, तो उसको कोई होना चाहिए जो मदर का बॉडी से न्यूट्रिशन ले और एम्ब्रायो को दे। वो कौन है? वो यूटेरिन वॉल में एम्बेडेड प्लेसेंटा है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? टू द एम्ब्रायो। ठीक है, अब ये है पहला फंक्शन। प्लेसेंटा का दूसरा फंक्शन ये है कि देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई न्यूट्रिशन ले रहा है ना तो वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो जाहिर सी बात है कि जो एम्ब्रायो है अगर वो न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस भी करेगा। तो जो वेस्ट प्रोड्यूस वो करेगा, अब उसके पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो अपना वेस्ट को खुद ही रिमूव कर दे, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी मदर के वूम में है। तो प्लेसेंटा का दो काम है, पहला तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया, और दूसरा काम ये है कि जो भी वेस्ट एम्ब्रायो प्रोड्यूस करेगा उस वेस्ट को वापस वो मदर के ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्योंकि देखिए अगर जो वेस्ट एम्ब्रायो प्रोड्यूस किया है अगर वो मदर के ब्लड में प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच जाता है तो क्या होगा? मदर का तो किडनी काम कर रहा है, तो ब्लड क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोलिए, प्यूरिफाई हो जाएगा। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, और इसीलिए प्लेसेंटा का ये दोनों काम आपको याद रखना है, ठीक है? सो हो गया प्लेसेंटा। अब आ जाइए विली का। विली का क्या फंक्शन है? विली का फंक्शन है, देखिए जो आपका विली जो है ना, ये कहां प्रेजेंट होता है? एम्ब्रायो साइड ऑफ द प्लेसेंटा। एम्ब्रायो साइड ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि कहां प्रेजेंट होता है? एम्ब्रायोज साइड ऑफ प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ। मतलब जैसे मान लीजिए जो आपका यूटेरिन वॉल है, और यहाँ पे एम्ब्रायो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एम्ब्रायो, यहाँ पे प्लेसेंटा एम्बेडेड है और यहाँ अंदर की तरफ है विली। तो विली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी सरफेस पे, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। जो कहां प्रेजेंट है? एम्ब्रायो साइड ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर की तरफ, जिस तरफ एम्ब्रायो है उस तरफ पे प्रेजेंट है कौन? विली, ठीक है। अब विली का काम क्या है? देखिए अगर हम मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और वहीं पे अगर हम कोई ऐसा लाइन लेते हैं, ठीक है, उतना ही साइज का, ठीक है, अब मेरे को बताइए कि ये लंबा है या ये लंबा है? बताइए मेरे को, है ना? तो आप बोलेंगे कि भैया ये तो नहीं, ये लंबा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो ये इतना बड़ा सा हो जाएगा, उतना ही एरिया के अंदर, राइट, है ना? तो वही कुछ वैसा ही काम है विली का। तो विली क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उतना ही एरिया में, जिसकी वजह से क्या होता है? विली जो है ना वो जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन आ रहा है ना वो ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाए। समझ में आया? तो प्लेसेंटा का काम क्या है? विली का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, ताकि न्यूट्रिशन जो आ रहा है वो ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाएगा, ताकि एम्ब्रायो को कोई प्रॉब्लम ना हो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन। वो सिचुएशन ना आए, दैट इज द रोल ऑफ विली। समझ में आया आपको? तो अगर आप इतना समझ गए हो, तो अगर आप इतना समझ गए हैं ना, तो फिर इसके बाहर से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डिटेल में बना के जरूर डालूंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम न्यूट्रिशन का बात की, जो हमने सुना अभी पढ़ा कि प्लेसेंटा जो है वो मदर से न्यूट्रिशन लेके किसको देता है? एम्ब्रायो को देता है। अब वो न्यूट्रिशन जो था ना, वो न्यूट्रिशन में क्या आता है? न्यूट्रिशन में दो चीज आता है, एक आता है आपका ग्लूकोज, एक आएगा आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका आएगा ऑक्सीजन। ये दो चीज होता है न्यूट्रिशन में जो मदर का ब्लड से प्लेसेंटा लेके एम्ब्रायो को देता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही, ठीक है। देखते रहिए TLS, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।